नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 26 जनवरी 2023 से बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। धरती पर पहली बार ऐसा संकेत आया है। यकीन मानिए, खुशियां आपके घर में झांकेगी। अब यह आपके ऊपर है कि क्या आप अच्छा व्यवहार करके लोगों का दिल जीत के अपना अस्तित्व कायम कर लेंगे, या फिर गुस्से में आकर अपने चरित्र को बिगाड़ लेंगे। आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ग्रह गोचर आपके ऊपर प्रभाव छोड़ेंगे, जिसका असर सकारात्मक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। हम आपको सावधानियां देंगे ताकि नकारात्मक प्रभाव आप पर ज्यादा प्रभाव ना जमाए। वीडियो के अंत में दोस्तों इस दिन का उपाय भी हमने आपको दिया है ताकि आप आने वाली मुसीबत से बच सके। इस उपाय को कर कर आप अपने समस्त कलेशों को दूर कर सकते हैं। इस दिन का पंचांग अगर सबसे पहले देखा जाए तो शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र का निर्माण हुआ है। सूर्य मकर राशि पर है और चंद्रमा कुंभ राशि को छोड़कर अब मीन राशि पर पहुंच गए हैं। तो इसका प्रभाव व्यापार, नौकरी, स्वास्थ्य के लिए, बेरोजगारों के लिए, साथ ही साथ आपका लव राशिफल कैसा रहेगा, इस एक ही वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा। शुरू से लेकर अंत तक देखें, बातों को अच्छे से समझें और सावधानियों को अपने जीवन पर लागू करें। सबसे पहले दोस्तों, साईं बाबा के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक कर कर कमेंट बॉक्स में जय साईनाथ जरूर लिखें। आपके सारे संकट दूर होंगे। आने वाले 24 घंटों में अलग अलग संकेत मिलेंगे जिन्हें आप समझ नहीं पाएंगे, लेकिन जिन भी लोगों ने आज की यह वीडियो देखी होगी वे सभी संकेतों को, संदेशों को समझ जाएंगे। सबसे पहला संकेत आपको क्या मिलेगा? अगर आप अपने किसी भी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, आपका कोई भी महत्वपूर्ण काम है, बहुत आवश्यक कोई डील है, इंटरव्यू है, और आपको कोई एक हाथ में लोटा जल ले जाते हुए दिख जाए, शिवलिंग पर जा रहा हो जल चढ़ाने, या अपनी ओर से कोई गौ माता आते दिख जाए और उनके दर्शन आपको हो जाए, यह संकेत अगर आपको मिल जाए तो खुद को बहुत भाग्यशाली मानिएगा। क्योंकि शिव महापुराण में लिखा गया है कि जो इंसान शिवलिंग पर जल चढ़ाने जा रहा है या जो जल चढ़ाकर पुनः वापस आ रहा है, उसके दर्शन अगर हो जाते हैं तो ही हमारा दिन बन जाता है। तो आप भी इसे बहुत पॉजिटिव संकेत मानिएगा और अपने उस काम को बहुत आत्मविश्वास के साथ करना, आपका काम जरूर होगा। कभी कभी यह भी होता है कि गौ माता हमारे घर पर आकर बहुत देर तक बैठ जाती है, जाती ही नहीं है, वहीं पर बैठी रहती है। तो यह भी भगवान का एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपका काम होने वाला है। अब मान लीजिए आप पैदल रास्ते पर जा रहे हैं और आपको चलते चलते सिक्का पड़ा दिख जाता है, तो इतना ध्यान रखिएगा कि उधारी का दिया हुआ पैसा पुनः मिलेगा। धन लाभ की स्थिति मजबूत होने का यह सबसे बड़ा संकेत है। अब खुशियां आपके घर में झांकने वाली है और आपकी किस्मत को चमकाने वाली है। लेकिन ध्यान किन बातों का रखना है? हमेशा इंसान जोश में आकर होश खो देता है और बाद में अपनी ही मुसीबतों के कारण पछताता है। जैसे कि अपने हाथ टाइट रखने हैं खर्चों में, क्योंकि नकारात्मक ग्रह आपका खर्चा बढ़ाने वाले हैं। यह आपकी आवश्यकताओं पर भी निर्भर करेगा, भौतिक सुख सुविधाओं पर भी निर्भर करेगा। तो अलग अलग जगह जेब डेली होगी। तो ध्यान रखिए कि ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, आवश्यक चीजें लेनी है, लेकिन फिजूल के खर्चे से बचना है। अपने आप को धैर्यवान बनाइए। ईश्वर कहते हैं इस धरती पर सबसे ताकतवर इंसान वही है जिसके पास धैर्य की शक्ति है। तो अंदर से दोस्तों आपके पास एक पेशेंस होना चाहिए, एक शांति होनी चाहिए कि अगर मैंने आज कोई काम शुरू करा है तो वह काम मुझे एकदम से परिणाम नहीं देगा, एकदम से तरक्की नहीं देगा। हर काम में दोस्तों थोड़ा समय लगता है, आपको थोड़ा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत अगर आप पेशेंस दिखाएंगे, धैर्य दिखाएंगे, तो फिर आपके परिणाम भी शानदार मिलेंगे।
इनकम बढ़ने वाली है, यह सबसे अच्छी बात है। और साथ ही साथ दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर खान पान का ध्यान आपको रखना है, आवश्यकता अनुसार एक्सरसाइज भी करनी है। दाम्पत्य जीवन में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जिसको अगर कोई टॉर्चर करता है, अगर आपके ऊपर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, तो आप बीमार पड़ जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, समय पर आराम करते रहें और ज़्यादा तनाव में न जिए, क्योंकि जो हो गया सो हो गया और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में आज की मुस्कान है, जो चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी। सावधानियां कुछ बता रहे हैं, कान लगाकर सुनिएगा। धन हानि होने की संभावनाएं नजर आ रही है। इनकम आपकी थोड़ी सामान्य रहेगी, इसलिए अपने एक बजट को बनाकर चलें कि इससे ज़्यादा खर्चा मुझे आगे नहीं करना है। साथ ही साथ पहले की अपेक्षा यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इतनी तो गारंटी है कि अच्छा रोजगार आपको इस दौरान मिलेगा, साथ ही साथ आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में अनुभवी लोगों की पहचान, अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने वाला है, जो कि आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। घरेलू कार्यों में आपका साथी आपका बहुत हाथ बटाएगा, और कहीं ना कहीं आपकी जो जीवन साथी है वो हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, और इसी तरह आपकी जो नैया है वो एक दूसरे के सामने बहुत अच्छी तरह से चलती रहेगी। आपके लिए आवश्यक यह है कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि मंगल मार्गी हो चुके हैं जो आपका गुस्सा बढ़ाएंगे। और गुस्से पर नियंत्रण नहीं किया तो यह भविष्य को असुरक्षित कर सकता है, यानी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होगा और वो इंसान भविष्य में आगे दिक्कत देगा। इसलिए समय रहते हमारी खास आपको सलाह है कि थोड़ा संभल कर रहिए। अगर आप जा रहे हैं कहीं पर और आपको नारियल की दुकान दिख जाती है, तो नारियल श्रीफल होता है, उसके दर्शन अगर सुबह सुबह हो जाता है तो यह भी एक शुभ संकेत आपके लिए रहेगा कि खुशियां अब आपके घर में झांकने वाली है। किसी रुचि को आप लोगों के सामने लेकर आए, लोग आपके अंदर कला ढूंढेंगे, आपके अंदर काबिलियत ढूंढेंगे। कई लोगों में कई सारी काबिलियत होती है, तो आपको भी दोस्तों इस दिन अपनी काबिलियत पर ध्यान देना है। कई लोग अच्छे से खाना बना लेते हैं, कई लोग अच्छे से नाच लेते हैं। तो यही चीजें हैं जो आपके अंदर है, जो कला आपकी है आप उसे बाहर लेकर आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी खास कर सकता हूँ जो बाकियों में नहीं है, मुझ में ही है, तो उसको दोस्तों आपको उजागर करना है, उसको दबा कर नहीं रखना है, क्योंकि वही चीज आपको जीवन में आगे बढ़ाएगी। प्रेम जीवन की अगर बात की जाए तो विरोधी आप पर हावी हो सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं वो आप पर नजर रखेंगे, उनसे जरा बचकर रहना, क्योंकि समय तो अच्छा है लेकिन समय बदलते देर नहीं लगती। किसी अनुभवी से आपको लाभ होगा, संभावनाएं पूरी पूरी बन रही है, लेकिन संभावना यह भी बन रही है कि किस्मत मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। पूजा स्थल पर जहां भी आपके घर में जहां पूजा घर बना हुआ है वहां दक्षिणा और एक शंख जरूर रखें, क्योंकि यह शंख रखने से बहुत अच्छे फल जिंदगी में आने लगेंगे। वीडियो के अंत में उपाय है जो सुनकर ही आप जाना। तो दोस्तों, मेहमानों का इस दिन घर पर आने का हो सकता है, आपके कुछ मेहमान आ सकते हैं, तो घर को साफ सुथरा रखें, बहुत सम्मान के साथ सभी से बात करें, ताकि दोस्तों मेहमान जाए तो आपको आशीर्वाद देकर जाएं और आप अच्छे से तरक्की कर सके। तो यहाँ पर संतान के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी बन रही है, व्यापार में तरक्की के योग बनेंगे। बस जो उपाय हम आपको बता रहे हैं वह उपाय आप ध्यान से सुनना और सच्ची श्रद्धा से अगर यह उपाय करोगे तो आपका भी काम बनना तय है। सबसे पहला उपाय दोस्तों आपको बता दें, गुरुवार का यह पावन दिन है तो गाय को हरी घास या पालक अवश्य खिलाए। जी हाँ दोस्तों, 33 कोटि देवी देवता गौ माता में निवास करते हैं। अगर आप कम से कम दोस्तों 3 महीने तक गौ माता को हरी घास खिलाएंगे तो फल मिलना तय है। जी हाँ दोस्तों, गौ माता को घास खिलाने के बहुत से लाभ शिव महापुराण में और हमारे ग्रंथों में बताए गए हैं। तो दोस्तों, आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से दोस्तों जय गौ माता अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना
अभी के लिए इस वीडियो को ही समाप्त करेंगे दोस्तों। आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।